They thought it was over, but 2025 is here to make a big difference and give your life a big dimension and also to prove them all wrong. Welcome back to the channel Sam Speaks, where we learn different ways to grow and become the best version of ourselves. I am Soumya Bhardwaj and I am just like you, exploring new ways to grow. And मैं इसमें कोई expert नहीं हूँ, but I am just sharing my experiences and my views about points, and I want you all to reflect back on my points and learn how to grow with it. Let's make every second, every minute, every hour and every day, every week, every month count, and let's make the biggest comeback of our life in 2025. तो आप सबने ये कॉमन टैक्टिक नोटिस की होगी कि जब भी कोई साल स्टार्ट होता है, जब भी न्यू ईयर आता है, तो हम उस टाइम तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं कि हमें ये गोल सेट करना है, हम ये रेजोल्यूशन लेंगे, हम साल में ये कर देंगे, हम जिम चले जाएंगे, हम अच्छा हेल्थ डाइट बना लेंगे, हम एकेडमिक्स में अच्छा कर लेंगे. बट ईयर के एंड में क्या होता है? क्या वो सारी चीज फुलफिल हो पाती है? You have to give that answer to yourself. In my case, I am not able to do most of the stuff, and I have just come to a point where I am realizing कि मैंने जितने भी गोल सेट किए थे उसमें से बस 50% या let's say 55% ट्रू हुए हैं. एंड आप सोच रहे होगे कि आप ऐसा क्या गलत कर रहे हो कि आप कुछ गोल्स तो सेट करते हो स्टार्टिंग में, बट एंड में वो फुलफिल ही नहीं होते. आधे तो ऐसे ही रह जाते हैं, आधे आप भूल जाते हो, एंड बस कुछ ही ऐसे गोल्स हैं जो फुलफिल हो पाते हैं. ऐसा आप क्या गलत कर रहे हो अपने रूटीन में, अपने सिस्टम्स में? आप ऐसा क्या कर रहे हो गलत, एंड आपको क्या ऐड करना चाहिए जिससे आप ये सारे अपने जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, जितने भी गोल्स हैं, आप उन सबको फुलफिल कर पाओ दिस ईयर में. ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आपको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करके देखना है कि आप उनको फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं. And I have divided this video into 5 segments. First segment is physical growth, second segment is mental growth, third segment is social growth, fourth segment is psychological growth, and fifth segment, here we go, is the most important physical growth. And इस वीडियो में मैं बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस अभी तक के, एंड ऑल्सो जो मैं अचीव करना चाहती हूँ 2025 में. एंड हियर इज अ कैच, मैं आपके साथ एक पार्सल भी अनबॉक्स करने वाली हूँ इन द मिडल ऑफ दिस वीडियो समवेयर. सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड, और एक डायरी और एक पेंसिल लेके बैठ जाओ एंड मेक श्योर यू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एकेडमिक ग्रोथ. Now the first point in academic growth is know your why. तो आपको academic growth क्यों चाहिए? आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो. Why do you want an academic growth? Do you want to make your parents happy? Do you want to achieve certain goal? Do you want to make your teachers happy? Do you want to have a good impression in your class? Why? Why do you have the audacity, or let's not just put it that way. Let's say, why do you want to achieve that goal? Why do you want to achieve that academic success? Why? Just ask yourself. For me, it's important because I want to crack JEE and eventually get a good college. So this is my why. You should also know your why, and let me know your why and comment down in the comment section down below. Now, in undertone of the first point is setting a clear goal. तो हम सब अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिस कर रहे हैं, एंड हमारा फोकस स्पैन आप सबको पता है बहुत कम हो रहा है, एंड हमारे डोपामीन स्पाइक्स बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं. एंड फॉर द पीपल हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ डोपामीन इज जस्ट बेसिकली द फील गुड हार्मोन इन योर ब्रेन. जब भी आपको अच्छा लगता है, आपका डोपामीन राइज करता है. जब भी आप कोई स्वीट खाते हो, जब भी आप कोई रील देखते हो, एंड लेट्स कम टू दिस पार्ट, रील देखते हो. हम सबको पता है कि हम एक दिन में कितना इंस्टाग्राम या कितना यूट्यूब यूज करते हैं. लेट अस पुट इट दैट वे कि आप 30 मिनट्स के लिए इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ठीक है, और एक रील, लेट अस पुट इट टू एन एवरेज की 30 सेकंड्स की एक रील होती है. तो आपने 30 मिनट्स में कितनी रील्स देखी? लेट अस सपोज कि आपने 100 से 120 रील्स देखी. अब उसमें 100 से 120 रील्स में आप डिफरेंट इमोशंस को स्वाइप कर रहे हो. कभी आपको कोई वीडियो देख के अच्छा लग रहा है, कभी आपको रोना आ रहा है, कभी आपको बुरा लग रहा है. तो उस 30 मिनट में आप कितने सारे इमोशंस को अंडरगो कर रहे हो जो आप पूरे दिन में नहीं करते, एंड इससे दिमाग का दही हो जाता है. मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अ प्रॉब्लम जो मोस्ट लोग फेस कर रहे हैं, डूम स्क्रॉलिंग.
ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने बहुत फेस की है 2024 में एंड इसने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया है एंड दिस इज समथिंग आई एम लुकिंग कि मैं 2025 में रिड्यूस करूँ या छोड़ दूँ इस चीज़ को, बहुत कम कर दूँ इस चीज़ को। एंड आपको भी ये करना चाहिए। जो आपका इंस्टाग्राम है उसमें एक सेटिंग होती है, सेटिंग्स में जाके वो आपको बार बार रिमाइंड करेगा कि आपने कितनी देर इंस्टाग्राम यूज़ किया। आप लेट अस सपोज आप 15 मिनट्स के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो ऊपर बना आ जाएगा आइकन कि आपने 15 मिनट्स के लिए यूज़ किया, फिर 25 मिनट्स। तो वो इंटरवल ऑफ जो टाइम है बीच का, उसमें वो आपको बताता रहेगा कि आप कितनी देर तक यूज कर रहे हो, उससे आप कंट्रोल में रहोगे। दैट इज व्हाट आई थिंक। सो आई जस्ट बेसिकली डिड दैट एंड फॉर right now I have just also deactivated my account because I'm just on a break and I don't want 2025 to be the same as 2024. 2024 में मैंने बहुत doom scroll किया है, I admit that and you also should admit that. अगर आप ये doom scrolling की हैबिट कम करोगे तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अगर आप अपना फोन छोड़ दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पर्पस क्या है लाइफ में। एंड विद दैट वी कम टू अ पॉइंट दैट इज टाइम मैनेजमेंट। जब आप ये रील्स को नहीं करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, आपके पास एक गोल होएगा कि आपको क्यों करना है, यू हैव अ व्हाई, देन आपको पता है कि आपको कितने टाइम तक क्या करना है, यू हैव अ प्लान। अगर आपके पास क्लैरिटी आएगी, यू हैव अ प्लान विद दैट, फिर आप उसी हिसाब से एक अपने लिए टाइम टेबल बनाओ। In 2025, I want you all to make a timetable that tells you how to manage your time. आप सुबह कितने बजे उठोगे, आप कितने बजे खाना खाओगे, आप कितने बजे जिम जाओगे, आप कितने बजे पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आप कितने बजे सो जाओगे। एंड दैट माय फ्रेंड्स जस्ट कीप गोइंग। एंड आपको ये जस्ट रियलाइज करना है कि आपका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। अभी जिस एज में आप हो उस एज में आप कभी वापस नहीं आओगे। You also want to have a bit of break and enjoyment. I understand that. तो अपने जो पढ़ाई है उसके बीच में आप ब्रेक्स ले सकते हो, आप वीकेंड्स पे घूमने जा सकते हो एंड दैट इज ऑल नॉर्मल। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो ठीक है, हमें हमारा वाई पता चल गया, हमें हमारा गोल पता चल गया, हमारा क्लियरिटी आ गई लाइफ में, हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन सारे जितने भी मैंने अभी तक पॉइंट्स बताए उनको वैलिड रखने के लिए, एंड दैट इज माय फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी। नाउ कंसिस्टेंसी इज समथिंग जिसमें हम सब लैक करते हैं। हम कोई भी चीज़ या कोई भी रेजोल्यूशन लेते हैं, 1 या 2 दिन चलते हैं एंड वी आर जस्ट लाइक सेम जो हम पिछले साल होते हैं। उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं? लेट अस सपोज आप सोच रहे हो कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, और लेट अस पुट इट दैट वे कि आपको 5 बजे उठना है सुबह, बिकॉज 4 बजे कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो सकता है फॉर सम पीपल। लेट अस टेक 5 o'clock, आपको 5 बजे सुबह उठना है और आप ऐसे इंसान हो कि आप 8-9 बजे तक उठते हो आराम से अपना टाइम लेके, बट आपको ये हैबिट डालनी है कि आपको 5 बजे उठना है। आप कैसे उठोगे? तो मैं चाहती हूँ अगर आपको ये करना है तो आप एक रात पहले ही उसकी तैयारियां करो। इफ यू वांट टू वेक अप 5 o'clock यू शुड हैव अ व्हाई। आपको क्यों उठना है 5 बजे? आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करनी है, आपको रनिंग पे जाना है, आपको पढ़ाई का बैकलॉग क्लियर करना है। यू शुड हैव अ व्हाई कि मेरे को 5 बजे क्यों उठना है। एंड अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके टेबल में आपकी बुक्स ऑलरेडी अरेंज होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ोगे 5 बजे उठ के। या अगर आपको रनिंग पे जाना है, आपके शूज ऑलरेडी क्लीन एंड प्रिपेयर्ड होने चाहिए, जगह पे होना चाहिए कि आप इतने बजे जाओगे तो आपके शूज आप वहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर ये आपके सिस्टम्स बिल्डअप ऑलरेडी होंगे तो माय फ्रेंड्स आपको कोई नहीं रोक सकता कोई काम करने के लिए। दैट इज द लेवल ऑफ क्लियरिटी यू वांट इन 2025. And let us come to the 5th point that is very very essential. And why do I sound like my chemistry teacher? She always says this is very very important, this is very very important, everything is important for her in chemistry. I don't know why. Okay, let's come back. The 5th point is seeking feedback, and this is very very important again because if we don't seek feedback हमें पता ही नहीं है कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, if we are going right, if we are going wrong. So you should always seek feedback from your friends, from your teachers, from your parents. और friends भी ऐसे होने चाहिए जो meaningless ना हो, थोड़े दिमाग हो उन friends में। आप ऐसे लोगों से feedback लें जो अपने लाइफ में भी कुछ achieve कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिन पे आप trust कर सकते हैं। Coming to the second segment of this video is mental stability and mental growth. So the first point for mental growth is knowing yourself and being aware of yourself. This is really important for you to grow in your life. आपको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपके पास्ट में आपने क्या गलतियां की हैं जो आप अपने प्रेजेंट में नहीं करोगे। यू शुड लर्न फ्रॉम योर पास्ट
एंड आपको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो, आपकी इमोशंस क्या हैं। आप अपना फोन साइड में रखो एंड एक कमरे में बैठो फॉर जस्ट से 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के आप मेडिटेट कर रहे हैं बैठ गए। अब आप ये देखो कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर इमोशंस, आप क्या फील कर रहे हो मेडिटेट करते हुए, आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है। एंड डोंट बी अशेम्ड ऑफ दैट। सबके माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं, आ सकते हैं, एनीथिंग वर्क्स, बट आपको ये बस देखना है कि आप क्या फील कर रहे हैं। एंड स्टार्टिंग में तो अगर आपको रील्स की ज़्यादा एडिक्शन है, जो मेरे को थी 2024 में, तो मैं तो एक दिन मेडिटेशन करने बैठ गई। मेरे दिमाग में वही कच्चा बादाम के रील्स आ रहे, वही चीन टपाक डमडम आ रहा एंड सारे वही चीजें आ रही थी। अभी तो वो भी चल रहा, बद्दोबद्दी वगैरह भी चल रहा एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस फेज के बाद मैंने थोड़ा इंस्टाग्राम कम किया एंड आई हैव कम टू अ पॉइंट कि आई कैन लिव विदाउट इंस्टाग्राम। सो you need to have that level of clarity in your mind in 2025 in order to grow. Second point resonates with the first point. You need to have clarity and you need to meditate. Now I want you all to meditate in the morning or in the evening for 10 minutes daily. ये habit of meditation is very ancient and it also lets you be aware of your thoughts and become a more calmer version of yourself. And yes, that's all I have to say about meditation. And आप क्या कर सकते हो कि like तानपुरा सी स्केल if you want, आप उसके साथ play कर सकते हो and you can meditate. और कोई binaural beats are very very essential for focus, तो आप binaural beats के साथ meditate कर सकते हो. It's your choice. Third point is positive self talk. इस चीज से मैंने इतना स्ट्रगल किया है. We all have a very very different version of ourselves when we are not in public. तो हम क्या करते हैं ना, हम नेगेटिव बातें बोलते हैं अपने बारे में. मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो मेरे में हिम्मत ही नहीं है ये करने की, आई कैन नॉट डू दिस, ये वो. हम अपने आप में ही नेगेटिविटी का लाइक पूरा बोझ अपने कंधों पर डाल देते हैं एंड दैट इज वॉट brings you all down. अब जितना मर्जी कुछ कर लो, if you are negative and you don't believe in yourself, you are all down there. Believe me. तो जब तक आप अपने आप से सेल्फ टॉक जो आपकी है पॉजिटिव नहीं बनाओगे, कुछ नहीं होने वाला. एंड वो कब होएगा? व्हेन यू सी दैट आप में कुछ चेंज आ रहा है, आप कुछ एक्शंस ले रहे हो. जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आपको पॉजिटिव कैसे फील होएगा कि आप किसी चीज के लिए हेड कर रहे हो, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग. So if you take action, you feel good, you stay positive and true to yourself. So that is the point that is very important for clarity in 2025. आप कब ग्रो करोगे? जब आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होएगा, आपके पास सेल्फ हेल्प बुक्स का एक शेल्फ होएगा, आप उसको रोज पढ़ोगे, आप कुछ इनिशिएटिव लोगे, कुछ करोगे ना अपने लाइफ में. ऐसे ही थोड़ी बैठे बैठे आप कुछ भी बस सोचते रहोगे कुछ हो जाएगा. इफ यू हैव अ माइंडसेट, तब भी आपको उस पर एक्शन करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ में. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पास बस ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, बट ऑल्सो यू शुड हैव अ एक्शनेबल गोल कि आप में कुछ ऐसी चीज है जो आप कर सकते हो. सो दिस पॉइंट इज रियली रियली एसेंशियल कि आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए. विद दैट यू शुड हैव अ एक्शनेबल प्लान, एक्शनेबल गोल in 2025 to have clarity in all that you want in 2025. Now third segment is the physical growth. We all know that the first impression is the last impression. So you don't want to mess up with your impression with any person. So you want to look physically attractive. अंदर से भी और बाहर से भी. अंदर से if your gut is healthy, your skin, your like body is automatically healthy. ठीक है? तो आप जब तक अंदर से खुश नहीं हो, जब तक आप अंदर से हेल्दी नहीं हो, हाइड्रेटेड नहीं हो, तब तक फिजिकल ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं है. So first thing that I want you all to do is have at least 8 glasses of water in a day. अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे, आपकी गट हाइड्रेटेड रहेगी, तो जो आपके डेड सेल्स हैं वो जल्दी रिमूव होंगे एंड जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो जल्दी होएगा एंड दैट हेल्प्स फॉर अ ग्लोई स्किन. द सेकेंड पॉइंट इज रेगुलर एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज वी ऑल नो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, फॉर फैट लॉस, फॉर मसल गेन एंड ऑल दैट स्टफ. अभी मैं इस चीज में बिगिनर हूँ, तो ऑल आई कैन से इज कि आपको वीक में कम से कम 3 बार तो एक्सरसाइज करनी चाहिए. एंड आई नॉर्मली डू फुल बॉडी वर्कआउट्स, सो इट जस्ट हेल्प्स मी मोर टू बी फिजिकली मोर गुड and better in my life. The third point for physical growth is having a proper sleep schedule.
ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। इसमें बस लोग क्या करते हैं, रात रात को 12-1 बजे सोएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे। इफ पीपल हु आर जेई एस्पिरेंट्स या नीट एस्पिरेंट्स है, जो कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन दोज पीपल, कि वो रात रात को पढ़ेंगे एंड जल्दी से वो उठ जाएंगे जस्ट शोइंग कि वो बहुत पढ़ रहे हैं एंड ऑल दैट, आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू डू दैट, क्योंकि उससे स्लीप शेड्यूल खराब होता है, उससे इरिटेशन होती है, एंड जो आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में कम जाएगा with relative to the people who sleep for 8 hours. So I want you all to have a proper sleep schedule to sleep for at least 7 to 8 hours daily. And let's come on to the fourth point. The fourth point is tracking progress. जैसे आप फीडबैक लेते हो वैसे ही आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है कि आप कितने ज़्यादा फिटर हो रहे हो, आप कितनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट, एंड ऑल्सो यू शुड restrict on eating junk food. The fifth point is just that you not eating junk food, you minimalizing your sugar intake content, and yes, that's all for physical growth. The last point for mental growth is journaling. Now journaling is somewhat very essential part of your life. आपको meditate कर लिया आपने, but you need to reflect back on the points that you were heading in your mind while meditating. And also you want to grow in life, you want to have a plan, you want to have a tracker. So मैं तो क्या करती हूँ, I have a journal, and ये सारी जो पढ़ी है ये सारी मेरी journals हैं. I just write all my thoughts down them, and I have a plan कि मेरे को अब क्या करना है. I have a weekly planner, I have a monthly planner, and मैं yearly plan भी करती हूँ कि मेरे को इस साल में क्या करना है. एंड मैं इससे मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करती हूँ. जैसे मैंने 2024 में, यू वुड नॉट बिलीव, बट आई इन द स्टार्टिंग ऑफ 2024 आई हैड अ पॉइंट इन माई डायरी एंड माई जर्नल बेसिकली कि मेरे को गाना गाना है किसी के साथ. तो एंड बाय द एंड ऑफ 2024 आई हैड अ बैंड दैट वाज फुली ऑपरेटिंग बाय मी. मैं उसकी हेड थी, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ बैंड परफॉर्मेंस इन 2025. And that is so powerful, and that is the magic of manifestation. So this is the package I was talking about, and let's go ahead and unbox this. So let's unbox this. This has a couple of things that I ordered from Amazon जो मैं अपने आप को 2025 में गिफ्ट करना चाहती हूँ. So let's just okay, तो ये बिल वगैरह है, इसको हम नीचे फेंक देते हैं. So this has a book, this has another box, and this has another box. So we have 3 things over here. First is this book, Attitude is Everything by Jeff Keller, and I just wanted to give this book a try. And this is a self-help book, so I just wanted to give it a try, and let's see what it has to teach me in 2025. Moving on, we have another box. इसको भी हम scissors से खोलते हैं. Okay, so we have another box. Okay, so let's unbox this. So this has a pen जो मैंने अपने लिए मंगवाया था. I love how matte finished it looks. I love इसकी matte finish and how it feels to hold. Oh my god, ये खुलता कैसे है? Oh my god. In case you want to buy this, मैं इसका link description में डाल दूँगी if you want to check it out on Amazon. And this video is not sponsored, so anyways, I love this. Moving on, we have another box by Amazon Basics. Now let us just open this with the scissors. I don't know why इतनी ज़्यादा लगाते हैं इसमें, but let's see. Look what we got. Look what we got. We got another journal for 2025. And let me see the pages. You can all see the pages like this. तो ये मैंने Amazon Basics से मंगवाई थी because I love how it looks. I just love basic things. You can see how it looks. इस पे ये एक thing भी है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं, whatever this is called. And you just get all the pages like this.
And I just completely love this because इसका जो basic look है, I am in love with it. So I just ordered it. This is going to be one of my favorites in 2025. I think so. These are few things that I have gifted myself in 2025. Let's see how it goes, and I will tell you by the end of this year. And इनमें से आपको कुछ भी खरीदना हो, I will just give the links in the description box, and it is not sponsored, so yes, thank me later. Now this is something that I want to develop in the upcoming years क्योंकि because I was a very introvert person. मैं सिक्स्थ में बहुत अलग थी एंड मैं अभी जिस क्लास में हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ. आई एम इन 11th ग्रेड राइट नाउ. तो मैं सिक्स्थ में बहुत ही डिफरेंट थी. मैं बिल्कुल आइसोलेटेड थी. मैं किसी से बात नहीं करती थी. नीदर आई यूज्ड टू स्पीक इन द क्लास, नीदर आई यूज्ड टू स्पीक टू माय पेरेंट्स मच. मैं बिल्कुल चुप रहती थी. And now you see me in 11th grade, I am an extrovert. Like मैं इतना बोलती हूँ, like not meaningless, but yes, I speak a lot now. And I have become an extrovert. And how have I done this? How have I made my communication skills better? How have I done all this? By improving my content. पहले मैं क्या content देखती थी? I used to watch Sis versus Bro. If you have also watched it in your previous years, I don't know, but मैं बहुत ज़्यादा ये देखी थी and I was like something is wrong. So I'm doing something wrong. मैं कुछ तो ऐसा कर रही हूँ कि like I should not do and I should have a better hold of myself while speaking to someone. So what I want you to do is work on your active listening. आप किसी से तभी कम्युनिकेट कर पाओगे जब आप दूसरे वाले की बात अच्छे से सुनोगे. नॉट इसलिए बिकॉज यू वांट टू कीप योर पॉइंट कि आप उसका सुनोगे फिर आप अपना पॉइंट रखोगे. नॉट लाइक दैट. आई वांट यू ऑल कि आप दूसरों की बात सुनो क्लियरली एंड गिव अ मीनिंगफुल पॉइंट. ऐसा नहीं होना चाहिए बस आप सुन रहे हो एंड आप कुछ भी मीनिंगलेस उस कॉन्वर्जेशन के उल्टा आप कुछ अपने बारे में ही बोलने लग गए. नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट गोना मेक यू अ गुड कम्युनिकेटर. You need to express yourself clearly and you should be empathetic. Second point is expanding connections. तो जब मैं 6th standard में थी मेरे मुश्किल से एक या दो दोस्त थे and I didn't have many people to be around. मैं अकेले रहती थी and I was so isolated. I was so introvert. मैंने आपको बताया अभी वीडियो में. But as things passed, जब मैं 9th grade में आई I just started to play basketball. उससे मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए and I started to explore new things. मैं debating start की मैंने speech देना start किया and I also won in 2024 the third prize in English extempore competition and I just love to explore new things. So मैंने वही किया and I made such good friends. Even band में I made such good friends. I have good connection with my seniors and all of that. So I want you to have good connections जिससे आप grow कर सको, आप दूसरों को देख के grow कर सको, आप उनको help कर सको, वो आपको help कर सके. And this is really really important for you to grow in 2025. Third point is being authentic. Now by being authentic, you are staying true to yourself. आप वही दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर रहे हो जो आप असली में हो एंड आप जो बनना चाहते हो आप उस पर रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो एंड आप उसके साथ ऑथेंटिक रह रहे हो. दिस इज आई थिंक अ वेरी बेसिक पॉइंट जो आपके लाइफ में ऑलरेडी होगा या होना चाहिए इन 2025 इफ यू वांट टू ग्रो. द फोर्थ पॉइंट इज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली एंड ग्रेसफुली. तो यू शुड अग्री कि दूसरे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं. हमेशा जो आप कह रहे हो वो शायद उनको सही ना लगे या जो हमेशा वो कह रहे हैं आपको सही ना लगे. तो यू शुड अग्री कि सबके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं एंड यू शुड ऑलवेज फाइंड द मिडिल ग्राउंड एंड बरी द हैचेट देयर. एंड द लास्ट पॉइंट फॉर सोशल ग्रोथ इज गिविंग बैक. तो जो आपकी कम्युनिटी है उनके साथ आप वॉलेंटियर करो, आप उनके साथ कुछ टीम बिल्डअप करो, आप उनके साथ ऐसा कुछ करो जो उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे, जो उनको कंफर्ट फील कराए. एंड दिस इज समवॉट a very good point to grow socially and that is what I did by making a band, by planning a band कि हम एक band करेंगे in 2025 and I myself by taking the charge of this band has gained so much more confidence and so much more clarity in life. इससे मैं बहुत खुश. I can express myself to people and I'm so happy we are doing this together and people there call me boss lady and actually I just love to hear that. That is such a great inspiration to have in your life.
someone calling you boss lady. I mean, that's a good compliment and thank you. And I'm so grateful for the people to come together to form a band, and we are doing this in 2025. And let's have our fingers crossed and touch wood. Aspect of this video is psychological growth, and the first point for it is setting clear boundaries. तो किसी को पता होना चाहिए राइट कि आपको क्या पसंद नहीं है, आपको जो पसंद नहीं है यू शुड लर्न टू से नो. Let's suppose you are preparing for an exam and आपके backlogs है and your friends call you and say, hey चल मनाली चलते हैं. तो you should learn to say no. आपको पता है कि आपका काम पूरा नहीं है and आप नहीं जा सकते. You are being true to yourself by saying no and उससे आपको एक self confidence का boost मिलता है that is very essential for your growth. Second point is addressing stress. जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है आप क्या सोचते हो कि ओह माय गॉड ये तो मेरी ही गलती है, मैं इतना स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, या आपको एक काम जो कर रहे होते हो वो आप कंटिन्यू कर रहे होते हो, या आप बस ऐसे साइड में उस काम को छोड़ देते हो एंड यू जस्ट फील एंग्री. उस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए? लेट अस सपोज कि मैं पढ़ रही हूँ एंड मैं लाइक 1.5 घंटे से पढ़ रही हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गई हूँ, मैं बर्नड हो गई हूँ एंड मैं क्या बहुत एंग्री हो रही हूँ कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ. आई जस्ट blame the situation and all that. In the second scenario, in the second perspective, what I do is, if I get burnt out, I just take a small break. I just have a small walk. I have a small talk to my parents. तो आपको क्या अच्छा लग रहा है, फर्स्ट नैरेटिव या सेकंड? ऑब्वियसली सेकंड. उसमें ना आप एंग्री हो रहे हो, ना आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, ना आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आपके पास सारी पॉजिटिव वाइब्स है. दिस इज वेयर एड्रेसिंग स्ट्रेस प्लेज अ रियली इम्पोर्टेंट रोल. यू शुड नो जब आप स्ट्रेस होते हो आपको क्या ऐसा करना चाहिए जो आपका मूड अपलिफ्ट कर दे. In my case, it is just taking a small break, taking a small walk, having a glass of water, or maybe munching on some nuts. So आपको पता होना चाहिए कि आपको जब भी स्ट्रेस फील होता है कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपको ऑटोमेटिकली बूस्ट मिले एंड आप खुश हो जाए एंड आपको अच्छा लगे. प्लीज 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 डोंट प्रूव आई एम राइट. सबरीना कारपेंटर कहाँ से आ गई यहाँ पे मेरे अंदर? प्लीज ये तो बिल्कुल मत करना, इससे आपका माइंड और फकअप हो जाएगा. ये तो मत ही करना. या तो आप गुस्सा ही कर लेना, बस इंस्टाग्राम या ऐसा कुछ मत स्क्रॉल करना, उससे तो आपका और ही दिमाग की दही हो जाएगा. थर्ड इज फोकसिंग ऑन पर्सनल एंड सेल्फ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. तो इसमें क्या होता है, आप की लाइफ में कितनी चीजें चल रही हैं, आप हर चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे. अगर आपके पास एक गोल है, इफ यू नो आपको क्या करना है, तो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी ऐसे चलेगी. यू शुड हैव अ वाई. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट इज सेलिब्रेटिंग द विंस. तो जो भी आपने किया, आपको जो भी आपके विंस मिले हैं, आपको उसमें खुशी करनी चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए. नो मैटर वो जितना भी छोटा हो, इट शुड गिव यू मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग स्टेप. So these were all the 5 aspects of life जिसको आपको conquer करना है 2025 में to make this year count. And if you want to make a change in yourself, you must be consistent in all of these. And I hope आपने ये सब नोट कर लिया होगा एक डायरी में and you will take the best possible step. By working on these areas, you will consistently grow and you will have a different dimension in 2025. And no one, literally no one can stop you from being the best version of yourself in 2025 if you follow these 5 aspects of life. Let's build this community together. And I will meet you in my next one. Till then, keep learning and bye.